नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को संगठन में जगह देते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह नियुक्ति की है। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये तीनों ही राज्य जहां पर बीजेपी की हार हुई, उन तीनों ही राज्यों के सीएम को अहम जिम्मेदारी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर दी गई है। और बात राहुल अल्पेश मुलाकात की। काफी अटकलों के बीच आज गुजरात के कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, ऑल इज वेल। गुजरात के कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर जब गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले तो बिहार से गुजरात तक कयासों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन जब अल्पेश राहुल से मिलकर बाहर आए तो उन्होंने सारे कयासों पर विराम लगा दिया और कहा कि वो गुजरात के सियासी हालात की जानकारी देने राहुल गांधी के पास गए थे। कि गुजरात की जो वर्तमान परिस्थिति है, मैं उनसे अवगत कराया है मैंने, और गुजरात के अंदर किस तरह से हम इलेक्शन जीत सकते हैं, गुजरात के अंदर किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और आने वाले वक्त के अंदर पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए। जो मेरे सुझाव थे या हमारी जो कहने का तरीका था, उस सब से उनको अवगत कराया मैंने। दरअसल इन दिनों अल्पेश को बीजेपी में शामिल होने के लिए न्योते की खबरें सामने आ रही थी और इसीलिए अल्पेश की राहुल से मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। लेकिन मुलाकात के बाद अल्पेश ने बीजेपी से मिले ऐसे किसी भी न्योते से इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि वो बिहार की जगह गुजरात में काम करना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी से ऑफर मुझे तो नहीं मिला और मुझे कोई मिला भी नहीं है। मैंने ये बोला था कि मुझे गुजरात की जिम्मेदारी चाहिए, गुजरात के अंदर ही काम करना है। और अभी उन्होंने बोला है कि तुम बिहार कंटिन्यू करो और आने वाले वक्त के अंदर मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा। बता दें कि गुजरात विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने अल्पेश ठाकोर को सचिव बनाकर बिहार की जिम्मेदारी दी थी, जबकि वो गुजरात विधानमंडल का नेता या प्रदेश अध्यक्ष पद की उम्मीद कर रहे थे। अल्पेश ने इसके बाद कई मौकों पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि ठाकोर सेना के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ठाकोर की नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ सकती थी। आपको बता दें कि अल्पेश गुजरात में ओबीसी में आने वाली ठाकोर समुदाय से है। अल्पेश ने 2011 में गुजरात में ठाकोर सेना की स्थापना की थी और अल्पेश की ठाकोर सेना की पकड़ दूसरी ओबीसी जातियों पर भी है। गुजरात में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को सत्ता नहीं मिली हो, लेकिन हार्दिक जिग्नेश के अलावा अल्पेश ठाकोर ही वो नेता हैं जिसकी वजह से गुजरात में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस इसे भली भांति जानती है और 2019 के समर के वक्त अल्पेश की अहमियत भी समझती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से रचना उपाध्याय की रिपोर्ट। और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का इंतजार कर रहे देशवासियों को आज फिर निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक और नई तारीख दे दी है। अब 29 जनवरी को नई संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाएगी। राम मंदिर मुद्दे पर फिर नई तारीख। नई संविधान पीठ करेगी मंदिर केस की सुनवाई। अब 29 जनवरी को नई पीठ में सुनवाई। अगली तारीख जो होगी वो 29 जनवरी की फिक्स की गई है। 29 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी। जो डॉक्यूमेंट्स है वो 8000 से ऊपर पेजेज हैं, उसका ट्रांसलेशन 29 जनवरी तक मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इसको आगे भी टाला जाएगा ट्रांसलेशन के नाम पे। तारीख पर तारीख में फंसे राम मंदिर केस को अब एक और नई तारीख मिल गई है। खास बात यह है कि अब नई पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि इस केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ को यह मामला सौंप दिया गया था। मंदिर केस की सुनवाई वाली पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास है, लेकिन पीठ के सदस्य जस्टिस यू ललित के नाम को लेकर विवाद के बाद अचानक बदले घटनाक्रम में जस्टिस ललित ने सुनवाई में असमर्थता दिखाई, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई की नई तारीख का ऐलान कर दिया।
29 जनवरी की तारीख के साथ ही अब फिर से पीठ का गठन होगा और तब केस पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इससे पहले 6 जनवरी को अदालत ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए इसके लिए बेंच गठित करने की बात कही थी। आपको बता दें कि ये सुनवाई अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी 2.77 एकड़ जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी है, जिसके 3 मुख्य पक्षकार हैं, रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़े सितंबर 2010 को दिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीनों पक्षों के बीच जमीन का बराबर बंटवारा किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बहाल कर दी थी। बहरहाल नई तारीख से अयोध्या में मंदिर की आस में बैठे लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। मैं वहां जो है गंगा जल पी करके और 1 महीने तक तपस्या करूंगा, या तो धर्माचार्यों से मेरा आग्रह होगा कि जिएंगे तो राम का मंदिर बनना चाहिए और नहीं तो अब जिएंगे नहीं। सुनवाई होगा, जल्द से जल्द राम जन्मभूमि के मुकदमा में नित्य प्रति सुनवाई करके केस फाइनल में पहुंचाया जाए। यह न होकर के और तारीख पर तारीख देने जा रहे हैं, तो ये तो पूरा देश के जनता के भी लग रहा है कि लटका रहे हैं लोग। संत समाज के साथ ही कई हिंदू संगठन पहले ही सरकार पर जल्द मंदिर निर्माण का दबाव डाल रहे हैं। मंदिर के लिए अध्यादेश लाने की बात भी सामने आ चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया को तरजीह देना तय किया। अब कोर्ट की एक और नई तारीख से सरकार पर दबाव बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो राम भक्तों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। रामलला को उनकी जगह नहीं मिल पाई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात लालू यादव की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मकर संक्रांति कैद में ही मनेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका खारिज होने से हम आपको बता दें कि सुप्रीमो की याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी खेमे में मायूसी है। कैद में मनेगी लालू की मकर संक्रांति। झारखंड हाईकोर्ट से लालू को लगा झटका। कोर्ट ने खारिज की लालू की याचिका। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव अभी कैद में ही रहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू प्रसाद की ओर से देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत की गुहार लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने तीनों मामलों में बेल याचिका खारिज कर दी है। लालू प्रसाद यादव की तीनों बेल याचिका 64A, 68A और 38A में 4 तारीख को सुनवाई हुई थी। उसको सुरक्षित रखा गया था। आज नोटिफाई किया गया और बेल के ऑर्डर जो है वो रिजेक्ट हो गया। उनके तीनों मामले में रिजेक्ट हो गया। झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरजेडी के खेमे में मायूसी है। पार्टी नेता अब सुप्रीमो की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। हम लोग बहुत आश्वानित थे, लेकिन यह माननीय न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का फतवा है, निर्णय है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात यह सच है कि हम लोग मायूस जरूर हैं, मगर हम लोग टूटे नहीं हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें आशा है कि निश्चित रूप से उनका बेल होगा आने वाले समय। अब उस पर विचार करेंगे और अधिवक्ताओं से बात करके विचार करेंगे। लालू प्रसाद की खराब सेहत का हवाला देकर जमानत की मांग की गई थी। लालू की ओर से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बहस की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया। चुनावी सीजन में लालू की जमानत खारिज होने से महागठबंधन के घटक दल भी मायूस हैं। पूरे मामले पे महागठबंधन की नजर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ही हमने आगे जाना है, तो हम पूरे मामले को देख रहे हैं और उच्च सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले के लिए हम लोग अर्जी लगाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। बिहार, झारखंड दोनों ही राज्यों में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है।
लालू यादव घटक दलों की धुरी हैं। ऐसे में उनका जमानत खारिज होना पार्टी के साथ साथ महागठबंधन के लिए किसी झटके से कम नहीं। रांची से नीरज के साथ पटना से अमित कुमार, न्यूज़ 18। और कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर। प्रयागराज के कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए रिलायंस जियो धमाकेदार ऑफर लेकर आया है और इस ऑफर का नाम है कुंभ जियो फोन, जो कि कुंभ मेले से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से लैस है। चाहे ट्रेन और बस स्टेशन की सूचना हो या फिर शाही स्नान की जानकारी, कुंभ जियो फोन आपको हर खबर से बाखबर रखेगा। इतना ही नहीं, अगर साथ आया कोई रिश्तेदार गुम हो जाए तो फिर इसके जरिए आपके लापता रिश्तेदार की लोकेशन झट से पता चल जाएगी। और अब इस चमत्कारी महाकुंभ जियो फोन का एक छोटा सा डेमो भी देख लेते हैं कि कैसे ये काम करेगा। आपको कुंभ ऐप मिलेगा और कुंभ ऐप को प्रेस करने के बाद आपको जितनी भी जानकारी कुंभ के लिए चाहिए वो आपको इस ऐप में मिलेंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको कुंभ ऐप में जाकर मिलेगा कुंभ इन्फो, फिर उसके बाद आपको मिलेगा खोया पाया, फैमिली फ्रेंडली होगा, उसके बाद कुंभ गेम्स, कुंभ रेडियो और इसमें कुंभ क्विज और कुंभ दर्शन, यानी कि इन्हीं सब ऐप के जरिए आपको जो पूरी कुंभ की जानकारी है वो इस ऐप से मिल जानी है। इसके बारे में जो डिटेल से जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे, लेकिन अगर आप फोन पर इस वक्त नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि मैं जिस एरिया में जा रही हूँ वहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो कुंभ से मिलेगी। यही खासियत है इस जियो कुंभ ऐप की। तो कमाल का ये फोन सिर्फ 501 रुपए में किसी भी फोन को कुंभ जियो फोन में बदला जा सकता है। उसके बाद उसे 594 रुपए का रिचार्ज कराना होगा। आइए देखते हैं उसके बाद क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो हम आपको बता दें कि जियो फोन जो आया है कुंभ के लिए वो बहुत ही शानदार है। हर तरह की जानकारी आपको मिल जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कुंभ में लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो कुंभ जियो फोन उसमें भी आपकी मदद करेगा। जियो टीवी पर कुंभ मेले के खास पर्वों को देख सकेंगे। भक्ति संगीत के लिए कुंभ जियो फोन में कुंभ रेडियो भी उपलब्ध है। इसके साथ ही यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप्स इसमें पहले से ही मौजूद हैं। मात्र 501 रुपए की प्रभावी कीमत पर खास एक्सचेंज ऑफर भी है। 2G, 3G या 4G फोन को कुंभ जियो फोन से बदला जा सकता है। 594 रुपए का रिचार्ज इसके लिए आपको करवाना होगा और ये सभी सुविधाएं आपको हासिल हो जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार और झारखंड की बाकी तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है news18bihar.com और news18jharkhand.com।